भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 45। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक विषय वाले हैं। तू 3 गुणों से रहित, सुख दुख से रहित, हमेशा धैर्यनिष्ठ, योग क्षेम की चिंता रहित और आत्मनिष्ठ हो। वेद त्रिगुणात्मक विषय वाले हैं। भगवान यह कहते हैं त्रिगुणात्मक विषय मतलब जो 3 गुण के है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान कहते हैं कि ये 3 गुण से भी तू ऊपर जा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा भी काम करता है लेकिन उसके अंदर वो अच्छा काम करने की इच्छा इतनी है कि उसका जो कर्म करता है और उसके फल में आसक्त रहता है, तो वो भी आत्मा के लिए हानिकारक है। क्योंकि व्यक्ति को कोई भी कर्म और उसके फल में आसक्त नहीं रहना है। तो ये 3 गुणों से ऊपर होना है, क्योंकि गुण अपने आप में वो कर्म करवाते हैं और आत्मा ये 3 गुणों से रहित है। और सुख दुख से ऊपर मतलब कि अच्छा काम कर रहे हो तो भी तकलीफ आई तो दुख उत्पन्न हुआ। रजोगुण में अगर व्यक्ति है और कुछ बिजनेस कर रहा है, सांसारिक चीज़ों का काम कर रहा है और उसमें तकलीफ आई तो दुख उत्पन्न हुआ, या कुछ अच्छा हुआ तो सुख उत्पन्न हुआ। लेकिन ये सब आने जाने स्वभाव वाले हैं और ये टिकने वाले नहीं है। नित्य धैर्यनिष्ठ रहने के लिए कहा है, क्योंकि व्यक्ति धीरज खो देता है अगर उसको समय पे उसका काम नहीं होता है तो। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आत्मिक जीवन जीना है तो तुझे नित्य धैर्यनिष्ठ होना है। नित्य धैर्यनिष्ठ मतलब धीरज कभी तुम्हारी जानी नहीं चाहिए। योग क्षेम की चिंता रहित, योग क्षेम मतलब तुम्हारे पास जो नहीं है उसके प्राप्ति की जिम्मेदारी, मतलब वो चीज़ तुमको मिले। जैसे कि हर रोज़ का जो खाने पीने का खर्चा है, तो उसकी चिंता में तुमको नहीं रहना है। भगवान ये कहते हैं कि अगर तू अनन्य भक्ति करेगा तो वो सब जिम्मेदारी मैं ही उठा लूँगा, तो उसमें तुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। और आत्मनिष्ठता मतलब आत्मा में ही तू अपना जीवन व्यतीत कर, बाकी जो बाह्य परिबल है उसको वो होने दे। भगवान खुद वो चीज़ों को बैलेंस करेंगे, भगवान वो चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। और उस जो तुम्हारा चिंतन है वो केवल और केवल आत्मा के बारे में होना चाहिए, नहीं के संसार की चीज़ों, नहीं के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले कर्म और उसके बाद उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुख पे लिप्त नहीं होना चाहिए। यह है भगवद गीता का 2रा अध्याय, उसका यह 45वां श्लोक था। हरे कृष्णा।